प्रणाम। यहाँ पर आप आते हो, यहाँ पर दो घंटा फ़ोन पर रहते हैं, ये आपका समय बर्बाद ना हो। ये सबसे कीमती समय होता है जीवन का। जो सत्संग में आते हैं, गीता को सुनते हैं, जो मन को शांत करते हैं, ये मेरा दिल दुखता है अगर आपका जीवन नष्ट हो जाए, आपका समय नष्ट हो। It hurts me. It hurts me because कैसे आपको पता नहीं आप क्या प्राप्त कर सकते हैं इसी समय में, है ना। जब इतना इससे बड़ा नुकसान नहीं हो सकता जीवन में। एक मनुष्य जन्म में आकर के ईश्वर प्राप्ति न हुई, ईश्वर का अनुभव न हुआ, इससे बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। और ये जो प्राप्त होता है इससे लाभ नहीं हो सकता। इसी अध्याय में हमने सुना, यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते न अधिकम तथा। वो जो परमहंस योगानंद की बात चली थी, वो अपने शिष्यों से यही कहते थे कि ये क्या कर रहे हो तुम, ये मानना इधर जाना उधर जाना, इससे बड़ा लाभ। ऐसे श्लोक को लेकर के कहते थे, यम लब्ध्वा च अपरम लाभ। ये जब लाभ हो जाए, प्राप्ति हो जाए, तो इससे बड़ा लाभ मन्यते न अधिकम तथा, इससे अधिक नहीं हो सकता। भगवान कह रहे हैं, यस्मिन स्थितो न दुखेन। इसमें जब स्थित हो जाए, थोड़ा थोड़ा तो पता चलता है, 1-2 घंटे लगता है, कभी अच्छा कोई सेलिब्रेट करते तो लगता है, लेकिन वो जैसे गरम तवा होता है, उस पर थोड़े से छींटे मारे तो उससे ठंडा नहीं होता, फिर से गरम रह जाता है, क्योंकि उसके नीचे की आग नहीं बंद करी। वो नीचे की आग पहले बंद करनी चाहिए, तो अपने आप से ठंडा हो जाएगा थोड़े समय में, कुछ पानी नहीं डालना पड़ेगा। तो ऐसा जीवन में ना हो कि ये तो 2 घंटा आकर के छींटे डाल रहे हैं, फिर कह रहे शांत नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी रोना आ रहा है, फिर भी क्रोध हो रहा है, फिर भी इच्छा हो रही है, सबसे बड़ा लक्षण, फिर भी कुछ चाहिए है। ये जब हो तो पता समझे कि हम छींटे तो फेंक रहे हैं, माला तो बहुत जप रहे हैं, प्राणायाम तो बहुत कर रहे हैं, छींटे पे छींटे फेंक, लेकिन नीचे भबक 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 आग जल रही है। तो पहले बुद्धिमानी करे, उसको बंद कर दे और रख दे, तो अपने आप से ठंडा हो जाए। या तो हो तो कुछ अपने प्रेम का जल, भक्ति का जल डाल दे तो एकदम ठंडा हो जाए। उसके बाद फिर उस पर हाथ भी रख दे, चेहरा भी रख दे, तो कुछ डर नहीं, निर्भय स्थिति फिर, है ना। फिर जलने का ये जो जलन है जीवन में, इसका फिर प्रसंग नहीं आएगा। जैसे ध्यान के समय मैंने कहा था, चाह कैसी, डिज़ायर जो है कैसी डाकिनी है, अति नीचन की नीच, द लोवेस्ट ऑफ द लो। कितना कि तू तो पूर्ण ब्रह्म था, बस एक सोने का स्वर्ण मृग चाहिए था सीता माता का, उससे इतना कांड हो गया कि वो अंत तक नहीं सुधर पाई बात। जानते हैं ना रामायण की कथा, लव कुश तक अभी वापस ही जाना पड़ा सीता मैया को। एक बेचारी ने, है ना, तो ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट, एक इतनी सी आज तक जीवन में जाने थे, एक चाह करी, वो स्वर्ण मुख चाहिए, तो वापस ही जाना पड़ा, मिट्टी होना पड़ा। इफ यू थिंक अबाउट इट, है ना, मिट्टी में एक चाह से। वो तो हमने 1000 चाह कर रहे हैं, कब आएगा समय। इसलिए 84 लाख का प्रसंग है। एक करा तो कितना अच्छा, खाली उसको नहीं, उसके साथ जो थे, ये सीता माता के लिए नहीं कह रहा, ये तो लक्ष्य, तो यू हैव नो आइडिया हाउ डीपली आई फील अबाउट माई मदर, है ना, और नो वन वुड। तो लेकिन उदाहरण के तरह उनका प्रयोजन अलग था, उससे जो लाभ हुआ औरों का, उसका कारण अलग था। लेकिन साथ में भी जो फिर, है ना, कह के 2 इच्छाएं थी, उससे कितना कारण है। तो ये एक इच्छा से इतना, 2 इच्छा से इतना, अथवा रामायण महाभारत में तो हम जो इतने बार बार उठते बैठते इच्छा, उठ गए कोई इच्छा, बैठ गई कोई इच्छा, सो रहे कुछ इच्छा, है ना, तो कैसा कितना होगा। इसलिए कहा कि तू तो पूर्ण ब्रह्म था, एक चाह जो न होती बीच, एक जैसा वो एक आ गया, उससे एकदम नीचे की स्थिति हो गई। तो इसलिए
वो इतनी साधना नहीं करी तो ज़रूरत नहीं, चलेगा। हम तो मंदिर में नहीं जाते, हम इतनी माला नहीं कर पाते, हमको इतना पता नहीं, हम संस्कृत नहीं पढ़ पाते, समझता नहीं है, मन नहीं बैठता, शरीर दुखता, ध्यान, ये सब ठीक है। पहले उस गैस को कम करो, चूल्हे को बुझाओ डिज़ायर की, तो फिर अपने आप में भी होता है ना तवा ठंडा, कुछ डाले बिना थोड़ी देर बाद, समय लगेगा लेकिन अपने आप ठंडा हो जाता है, स्थिति प्रकट। ये मनुष्य देह में ही संभव है। कुत्ता अपने आप बैठा रहे मरते दम तक तो भी ब्रह्मभूत अनुभव नहीं, ऐसे शरीर में होता है। शंकराचार्य जो आदि शंकराचार्य जिन्होंने प्रस्थान त्रयी मतलब वेदों पर और भगवद गीता पर, उपनिषदों पर, जो ब्रह्मसूत्र नाम का एक ग्रंथ है, व्यास जी ने कहा था इसमें ब्रह्म का वर्णन, इतना बड़ा ग्रंथ है बहुत। वो ऐसे संत जो ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता और वेदों पर, वेद मतलब उपनिषद, वेदों का परिभाषा कर सके, उनको प्रस्थान त्रयी मतलब तीनों पर। इसका क्या अर्थ होता है? प्रस्थान मतलब जहाँ है वहाँ से जाना है, जिधर पहुँचना है, स्थान पर पहुँचना है। प्र शब्द जहाँ भी संस्कृत में आता है वो प्रोजेक्टिंग आउट, प्रोजेक्ट में भी प्र आता है, देखो है ना, प्र से शुरू होता है। तो प्रोजेक्ट, जैसे सन से सन का लाइट प्रोजेक्ट आउट होता है बाहर, है ना। तो स्थान पर जाने के लिए प्रस्थान त्रयी मतलब तीन मार्गों से जाया जा सकता है। एक श्रुति मार्ग, एक स्मृति मार्ग और एक न्याय करके मतलब तर्क से। तो ब्रह्म सूत्र नाम का जो ग्रंथ है उसमें तर्क, न्याय, सांख्य, इन्फॉर्मेशन बहुत है, ज्ञान का मार्ग है। उपनिषदों में और फिर भगवद गीता में स्मृति मार्ग है। तो ये तीनों पर जो लिख सकता है, कह सकता है, जिन्होंने उसको मानते हैं जगत गुरु, जिनको नाम जगत गुरु कहते हैं ना। ये जगत गुरु कृपालु महाराज जैसे अभी हो, है ना, जगत गुरु आदि शंकराचार्य, आदि जगत गुरु। आदि मतलब पहले, जो सबसे पहले जिन्होंने ऐसा सिद्ध किया था वो, है ना। आदि मतलब आदि का शब्द होता है पहला, आदित्य, सूर्य भगवान का नाम है। अदिति के पुत्र, अदिति माता, अदिति भगवान देवताओं के माता का नाम अदिति था, उससे जो निकले वो आदित्य, उनमें जो पहला था वो सूर्य। तो उनमें ये सब तो किया शंकराचार्य ने, और भी कुछ लिखा, फिर भी उनको लगा कि कुछ थोड़ा छोटा सा लिखिए, बहुत बड़ा हो जाता है। ब्रह्मसूत्र इतना है, उपनिषद 108 है, ये वो सब कुछ विषय गुट का ऐसा लिखे जो, जैसे उन्होंने आत्मबोध नाम का एक ग्रंथ लिखा, आराम से बैठे, आप तो जानती है। और वैसे बैठने समय ना नीचे लेना चाहिए कुछ तकिया लगे, अगर अपने पीठ के मूलाधार के लिए, नीचे भी और पीछे भी। ये हो गया ना ड्राई आपको। लॉन्ग टर्म अगर, धन्यवाद, ध्यान के लिए, विशेष ध्यान के लिए जब बैठे तो नीचे भी और पीछे भी अगर लेके बैठे, उसमें कोई नियम नहीं है कि नीचे नहीं लेना चाहिए, पीछे नहीं लेना चाहिए। इसके उल्टा नियम है। इसी अध्याय में अभी हमारा हुआ, क्योंकि ये इन्होंने वनराज भाटिया कुछ श्लोक करते कुछ नहीं, लेकिन इसमें इतना डिटेल में भगवान बताते इस अध्याय में कि नीचे आसन लेना चाहिए, पीछे भ्रमल के है ना कुशा की वो घास डालनी चाहिए, उस पर आसन बिछाना चाहिए। इसका अर्थ है कि सॉफ्ट कुशन लेना चाहिए। तो ये सब इसमें आता है। तो उन्होंने आत्मबोध नाम का ग्रंथ लिखा, उसमें खाली 68 श्लोक है, 68 तो पढ़ सकते हैं, इतना सा, इसके 1/4 ग्रंथ है, इतना सा ग्रंथ है 68 में। उसके पहले ही श्लोक में लिखा कि तप से जिनके, पहले श्लोक की पहली पंक्ति मतलब ओपनिंग आत्मबोध का, कि जे तपस्या से जिनकी शुद्धि हुई है और जो शांत हुए हैं, दूसरी बात बताई, और तीसरी बात बताई जो जिनकी वासनाएं छिन्न हो गई है करके, शांत हो गया मतलब मन शांत हो गया, बैठ गया एक जगह पे, स्थिर हो गया। और विराग, उनके विराग शब्द आता है उनमें, जैसे इस गीता में इस अध्याय में आता है, उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम अकल्पनशम। सो जब तक ये कम नहीं होगा, सावधान, सबके लिए कह रहा हूँ, मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, जब तक ये शांत नहीं होगा, और चाहिए, कुछ करना है, दूसरा है, तब तक संभव नहीं है। फिर आते ही रहना पड़ेगा, करते ही रहना पड़ेगा,
है ना। जैसे एडिक्शन जब होता है, एडिक्ट होते हैं ना, वो ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, वीडियो गेम के एडिक्ट हो जाते हैं, कोई दारू पीने का एडिक्शन हो जाता है, उनको क्या करना पड़ता है, लेना पीना ही पड़ता है, पीते रहना पड़ता है। जितना जितना ज़्यादा करते हैं उससे कम 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 आनंद मिलता है, इसलिए और लेना पड़ता है, और वीडियो गेम खेलते रहते हैं, और नाचते रहते हैं, और खाते पीते रहते हैं ना। ऐसे ये कर्मों का होता है कि फिर और करना है, उससे मिलेगा। इसके उल्टा करना है, शांत होना है ना। तो बस ये इसलिए कहा कि इस अध्याय में इसका महत्व होता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आज के श्लोक। अभी 32वां श्लोक का था, ये मैंने कहा था ना, ये याद होगा, कुरुक्षेत्र का है ना। महत्वपूर्ण श्लोक है 32, इसको मैंने पिछली बार भी रेफरेंस किया था। सो